आरती सदा वसदेव माता हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग भूलिए मत कि मानव तन बड़े परिश्रम से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवता भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हो, मानव बनो, क्योंकि मानव जो है वो धर्म के रास्ते पर चल सकता है। और आप लोग एक बात नहीं जानते, वो विशेष करके समझ लीजिए, ये कथा भगवान की नहीं है, भगवान के भक्तों की है। परम भागवत जो भगवान की कृपा जिस भक्त पर बरसी है, वही कथा आप लोग सुनते हो। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, सौनक, भीष्मदालभ्यान, बड़े बड़े ऐसे धार्मिक हुए, भक्त हुए, उन्हीं परम भागवतों की कथा आप लोग सुनते हो। लेकिन ये भूल जाते हो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये समय बार बार नहीं होता। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मते वासिष्ठाय नमो नमः। ये व्यास स्वरूप जो है हम पूजा करते हैं ना, जैसे हमें रामलीला करते हैं, विजयदशमी का कार्यक्रम करते हैं, तो अपने ही बच्चे को राम बनाते हैं, सीता बनाते हैं, लक्ष्मण बनाते हैं, रावण बनाते हैं। यह संसार महानाट्यशाला है और जिसको जैसा पाठ दिया गया है वो करेगा। प्रभु की कृपा से जो प्रेरित हैं, जिनको जो प्रेरणा मिली है, वो कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मुझे समय निकालना चाहिए। जैसे हम भोजन नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, स्नान करना नहीं भूलते, उसी तरह से एक भाग होता है पूजा पाठ श्रवण का। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था कि आप सृष्टि रचो। सृष्टि रचने लगे तो उन्होंने बहुत बड़ी सृष्टि 84 लाख योन बना दिया। लेकिन फिर आए, प्रसन्न होकर पूछा, महाराज हमने बहुत कुछ बना दिया। अरे कहा क्या बनाया? कहा अन्नराज, पेणराज, उखमज, स्थावर, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कोई जल में टहल रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई पृथ्वी पर रेंग रहा है, सरीसृप। तो इस तरह से मानव अभी आपने बनाया नहीं। मेरे सामने बैठ करके मनुष्य तैयार करो, मानव यौन बनाओ। कहा मानव यौन में क्या क्या बनाना पड़ेगा? कहा पहले कान बनाओ 2। कहा कान क्या करेंगे महाराज? कहा श्रोतम श्रुते नहीं वा, कहीं कथा होगी तो जरूर सुनेंगे। फिर कहा क्या बनाओ? कहा हाथ बना दो। दाने में पारू न तो कंकड़े न, दान के लिए जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दान, 2 हाथ लीजिए यही सज्जन को काम। जिस तरह से पानी बढ़ता है नौका में, अगर बाहर न करो तो नौका डूब जाती है, उसी तरह से अगर धन, अपना जो कमाया हुआ धन धर्म में न लगाओ तो एक दिन वो डूब जाता है। बच्चे क्या करते हैं? शार, अगर आप धर्म में नहीं लगाओगे तो जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, मांसाहारी बनेंगे, वेश्यागामी बनेंगे। ये तो उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। इसलिए धर्म में धन लगाओ। कहते हैं मन पवित्र सुमिरन करो, धन पवित्र करो दान, तन पवित्र सेवा करो, हो त्रिविध कल्याण। तन मन धन से लोग कहते हैं भाई यहाँ यज्ञ हो रही है, यज्ञ में आप तन मन धन से सहयोग करो। तो तन मन धन का कार्य यही होता है ना। लोग जो कहते हैं करते नहीं, और करते हैं तो कहते नहीं। 3 प्रकार के लोग हैं। कोई ऐसा है कि ब्रह्मा भी
सब कुछ गए, कहा कान कथा सुनने के लिए बना था, लोग कुंडल पहनने लगे, हाथ दान देने के लिए बना था, हाथ में कंगन पहनने लगे, और ये शरीर जो है 3.5 हाथ की बना दिया, ये परोपकार के लिए। तो इसमें तेल साबुन अपटन ये सब लगाना शुरू किया। लेकिन 24 घंटे रामचरितमानस का अखंड पाठ लोग कराते हैं। एक चौपाई विशेष रूप से आती है, क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास ने अनेकों बार अनेक प्रकार की शिक्षा दिया। अरे व्यास तो यहाँ तक लिख दिया, व्यास भगवान ने तो यहाँ तक लिख दिया भागवत में कि आजन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वत खरवत बद तेन नित्यम मिथ्या सजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने जीवन भर में समय समय पर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुना, उसका जन्म व्यर्थ हुआ। उसकी मां ने 9 महीने अनायास पेट में धोया, और वो 60 है, चांडाल की गणना में आता है। और क्या होता है, गधा। ये अनेकों प्रकार के मानव को श्रीमद् भागवत की लीला, उनकी कथा, उनके चरित्र चित्रण, उन्होंने मानवों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और अपने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए जब जब जैसा किया है, वो सुनने से, श्रवण करने से ध्यान में बात आती है, लोग उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस भिवंडी शहर में, महाराष्ट्र की धरती, बताइए, ये तो धर्म की धरती कही गई है। माँ लक्ष्मी का यही स्वरूप, विदर्भ नगरी यही है, यहाँ उनका स्वरूप रुक्मिणी की माँ का जन्म हुआ। ऐसे ऐसे लोग यहाँ इस धरती पर धर्म हो तो बड़ी बात नहीं है। ये तो धर्म की नगरी है ही है, धर्म का क्षेत्र है ही है, परशुराम जी का क्षेत्र है। और यहाँ अनेकानेक ऐसे ऐसे अनुष्ठान धार्मिक हुए हैं, सब सफल हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुख्य रूप से आप लोग समय दीजिए, कथा व्यास और इस सहयोगियों के सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहा है उसको आगे बढ़ाइए। अब कार्यक्रम देखिए, मैं थोड़ा ही बोलूंगा क्योंकि बोलने का अभ्यास मेरा कम हो गया है। व्यास जी के मुखारविंद से अमृतमयी कथा आप लोग 7 दिन तक जरूर सुनिए। बहुत अच्छा हमारे भागवत चालू होने वाला है, इसीलिए हम लोग कलश अपने सब इकट्ठा होकर अपन कलश यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग का खुश बहुत सारा मतलब हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। चलो, बहुत ही सुंदर अद्भुत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, आज से प्रारंभ हुआ है और ये 27 तक चलेगा और 28 को पूर्णाहुति और भगवान का महाप्रसाद भंडारा की व्यवस्था किया गया है। ये वेंकटेश सेवा समिति के पूरे कमेटी बहुत साधुवाद धन्यवाद कि कामतघर भिवंडी में ऐसा सुंदर अद्भुत भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। और भागवत का अर्थ यही है कि भगवान का हो जाना। तो सब भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़े ही माताएं बहन सब यहाँ बैठी हुई हैं, बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ सब एकत्रित होकर के आए हुए हैं। कथा रोज शाम 5 से रहेगा, हर इच्छा तक, जब तक चल सके। तो यहाँ कामतघर में तृतीय वर्ष जो है श्रीमद् भागवत कथा होने चल रहा है। देखिए, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अष्ट नहीं कोई। तो राम की कृपा सब जन पे विराजमान है और सबका कल्याण होगा। जब राम है तो सबका कल्याण होना निश्चित है। और देखिए, भक्त भी होते हैं और राक्षस भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो जो धर्म को, जैसे देखिए धर्म और पाप में अंतर क्या है। जैसे हम बहुत अच्छा जब धर्म कार्य करते हैं तो कहीं यात्रा में गए, जब बारिश होता है तो अगर आप धर्म किए रहेंगे तो छतरी आपके पास रहेगा, आप खोल दोगे तो जो है बारिश आपके ऊपर नहीं आएगा। धर्म को पकड़ेंगे और पाप कर्म करोगे तो बगल में देखो जन भीजते रहते हैं। एक जन के पास छतरी है और एक जन भीज ही रहे हैं। तो धर्म में वो रक्षत ही रक्षत है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो भगवान स्वयं हम सबकी रक्षा करेंगे।